हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डाटा टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। तो बेसिकली जो डाटा टाइप्स होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, कैसे नंबर होता है, नंबर में जो भी वैल्यू हमें अगर डिक्लेयर करनी है वो माइनस नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर या कोई भी फ्लोट वैल्यू यानी कि जिसमें डॉट आ रखा है वो हम यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करेंगे, सिर्फ नंबर लिख देंगे। इसमें बेसिकली किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल। लेकिन इसमें बेसिकली सिर्फ नंबर डिक्लेयर करते हैं। नोट में मैंने लिखा भी है, ऑल नंबर्स वी कैन यूज। सेकंड क्या हो गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है या तो हम सिंगल कोट से लिखेंगे, डबल कोट से लिखेंगे या बैकटिक के थ्रू लिखेंगे। तीसरा है बुलियन। बुलियन में यानी कि अगर हमने कोई बुलियन डिक्लेयर कर दिया है कोई वेरिएबल, तो उसमें वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट जैसे कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, और एरे के लिए सिर्फ हम एरे सिंबल यूज करेंगे और उसके अंदर जो भी वैल्यू हो सकती है। नोट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द कोर प्रिमिटिव टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट आर ऑल लोअर केस। यानी कि बेसिकली जो ये डाटा टाइप्स हैं ये सारे क्या होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए। जैसे नंबर है तो नंबर में एन कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल में ही होना चाहिए। स्ट्रिंग में भी क्या होना चाहिए, एस पूरा का पूरा स्मॉल में। सेम बुलियन। तो इस तरीके से चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कोड करके। तो हमारा ये app.ts फाइल है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, नंबर। ध्यान रखना नंबर मैंने जो लिखा है एन स्मॉल, मतलब पूरा का पूरा स्मॉल में है। इसको मैंने क्या किया, a इक्वल टू 10,000 कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हमने a पास कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें कोई ts फाइल को रन करना होता है तो कैसे करते हैं, tsc app.ts। हमने इस फाइल को रन कर दिया है टाइपस्क्रिप्ट को। अब ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। कंपाइल होने के बाद क्या करेगी ये फाइल, इसका जेएस फाइल जनरेट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये हो गया ना। अब app.js ओपन करके देख लेते हैं। अब ये सारा यहाँ पर क्या आ रहा है, वेर आ रहा है, और हमने क्या डिक्लेयर किया है, लेट यूज किया था और a यूज किया है और नंबर करके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोड app.js हमें रन करना है। तो मैंने रन किया तो मेरा क्या आ रहा है, हेलो ऑल के बाद क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। ये होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक है ना, मेरी टीएस फाइल के अंदर रेड रेड दिख रहा है, मतलब वो चल रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। यानी कि हम दोबारा से री डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस तरीके के जब भी कभी ऐसा कंसर्न आता है टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, तो बस हम एक्सपोर्ट लिख देंगे। एक्सपोर्ट लिख दिया, ये वाला जो कोड है कंसोल, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने लिख दिया तो फिर ये वाली एरर नहीं आएगी। इसको मैंने सेव कर लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बी ले लेता हूँ कॉलन, इसको भी हम कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, कॉन्स्ट कर देता हूँ इसको, कॉन्स्टेंट यानी कि। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस बी के अंदर वैल्यू पास कर दूंगा। क्या वैल्यू के पास कर देता हूँ, हेलो। हेलो पास कर दिया मैंने, और इसमें कर देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे बी पास कर दिया। ये बी पास करने के बाद जब ये मैंने यहाँ पे पास किया है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ देखो कि बेसिकली यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। तो ये मस्ट बी इनिशियलाइज जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको मैं अगर लेट कर देता हूँ तो कोई एरर नहीं आ रही है। तो इनिशियलाइज करना होगा, यानी कि अगर मैं कॉन्स्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, हेलो। देखा, अगर हमें कॉन्स्ट करना है तो हमें नेक्स्ट लाइन में ना लिख के हमने इस तरह से पास कर दिया। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया बी को। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, tsc app.ts फाइल।
तो जब इसको कंपाइल हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइल, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये app.js में, यानी कि ये सारा कोड बी वाला भी app.js में मूव हो जाएगा। देखते हैं ये जैसे ये एग्जीक्यूट होती है, ये एग्जीक्यूट हो गई है, app.js ओपन करते हैं, देखो ये बी वाला अब हमारा ये हो गया है। मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था कॉन्स्ट, ध्यान रखना, टीएस फाइल में, लेकिन जब इसने कन्वर्ट किया है तो इसने कैसे कर दिया, ये इसने वेरिएबल यानी वैर कीवर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मुझे एग्जीक्यूट करना है कैसे, नोड app.js फाइल, वो मैंने गलती से JS4 आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, 4 हटा दिया, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 1000 हेलो। ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि या तो इसको सिंगल कोट या डबल कोट या बैकटिक, बैकटिक यहां से करते हैं इस तरीके से, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हम बेसिकली नंबर और स्ट्रिंग इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर बात करें हम बुलियन की, तो मैं एक काम करता हूँ, सी ले लेता हूँ और सी में पास कर दिया मैंने ट्रू, और यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ लेट, ठीक है। और कैसे डिक्लेयर कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, इसको बुलियन लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ इफ सी, यानी कि सी क्या है, ट्रू है, कुछ ना लिखें, यानी कि मतलब अगर सी ट्रू है तो क्या आ जाए हमारा, कंसोल डॉट लॉग में ये आ जाए, एल्स में क्या आ जाए, कंसोल डॉट लॉग में क्या आ जाए, बी आ जाए, ठीक है। ये आ गया। अब ये चीज आ गई कंसोल डॉट लॉग, यानी कि अगर सी ट्रू है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बात एक ही है, अगर सी इक्वल टू ट्रू कर दूं या सिर्फ सी लिख दूं तो बात एक ही है, ठीक है। चलो ये मैंने कर दिया, इसको इसको सेव कर लेते हैं। वही फिर हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल को यानी कि app.js को कंपेयर करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कंपेयर नहीं, कंपाइल, app.ts, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, हो गई है एग्जीक्यूट। अब इसको रन करते हैं, नोड app.js। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या है हमारा, अगर ट्रू है तो क्या आ रहा है, नीचे 1000 आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ सी की वैल्यू को, तो मैंने फॉल्स किया सी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सी को चेक कर रहा था, देखो यहाँ पर ये ट्रू मैच कर रहा था, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कंपैरिजन अपीयरेंस टू बी अनइंटेंशनली बिकॉज दे टाइप्स फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स कर दिया ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं टीएस फाइल में, हमारा हेलो आना चाहिए, ये एल्स कंडीशन में जाएगा। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको नोड app.js इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो। तो ध्यान रखना है कि कभी ये ट्रू कंडीशन में गया, कभी एल्स, यानी कि मैंने फॉल्स कर दिया तो ये वाली इस कंडीशन को इसने चेक किया, इसमें कंसोल क्या किया, बी को, बी में क्या था, हेलो। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन को यूज कर सकते हैं कोड में, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने इसमें अभी बताया भी है कि जो नंबर होगा वो नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ या बुलियन हुआ, वो बेसिकली सब सारे के सारे लोअर केस में होंगे, इसको हम ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, सारे के सारे हम किस में यूज करेंगे, लोअर केस में। अब चलते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, एम्प्लॉय, और इसको डिक्लेयर कर देता हूं ठीक है। यहां पर मैं डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में लिख दिया मैंने जॉन,
लास्ट नेम टेलर। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब हम इसके में एज एज मैंने डिक्लेयर कर दी है 40। ठीक है, ये बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसमें, टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम में क्या डाल दिया, जॉन डाल दिया, लास्ट नेम में टेलर डाल दिया, एज मैंने 40 डिक्लेयर कर दी है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इसकी वैल्यू, फर्स्ट नेम की वैल्यू को गेट करना है। तो कैसे गेट करूंगा मैं, सपोज मुझे फर्स्ट नेम लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और जो जितना भी कोड था इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ सारे को। ठीक है, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, इसमें मैंने कैसे गेट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम अगर हमें गेट करना है, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम इज एम्प्लॉय डॉट, क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम फर्स्ट नेम गेट कर सकते हैं। मैंने सेव किया, इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूं। अब ये फाइल कंपाइल हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेती है। ये हो गया है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से ये लिखा है। ध्यान से देखना कि हमने कितना इजी लिखा है टाइप स्क्रिप्ट में, और जीएस में देखो कितना सारा कोड लिख दिया इसने। एक्सपोर्ट एम्प्लॉय वॉइड जीरो, एक्सपोर्ट डॉट एम्प्लॉयज, और फिर कंसोल डॉट लॉग करके इस तरह से कर रहा है। और यहाँ पर कितना इजी है। तो यानी कि टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू जावा स्क्रिप्ट। तो मैंने क्या किया, अब इसको कंपाइल तो हो गया, अब रन करेंगे जेएस फाइल को। कैसे करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस। तो देखो फर्स्ट नेम इज जॉन। अब मैं ऐसी करता हूं, लास्ट नेम को भी यहां में लिख दिया, लास्ट नेम इज, लास्ट नेम आ गया। ठीक है, इसको सेव कर लिया। फिर इस फाइल को कंपाइल करेंगे, tsc app.ts, यानी कि app.ts फाइल को है, इसको हम कंपाइल कर रहे हैं। ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नोड app.js, लास्ट नेम इज टेलर। सपोज हम जो यहाँ पर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको अगर यूज करें, कैसे यूज करेंगे, मतलब मैं अगर कोई की ऑब्जेक्ट के अंदर है नहीं और मैं फिर भी लिख रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूं चेक सैलरी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, एम्प्लॉय डॉट सैलरी। अब आप देखो, जैसे ही मैंने एम्प्लॉय डॉट सैलरी लिखा, यानी कि सैलरी की लिखा, क्या सैलरी की एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, तो इसने तुरंत यानी कि कंपाइल टाइम में ही एरर दे दी है, प्रॉपर्टी सैलरी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप्स। अगर मैं बात करता जावास्क्रिप्ट की तो ये एरर नहीं देता, जब उसको एग्जीक्यूट करते तब वो एरर बताता। इनकी टाइप स्क्रिप्ट कितने बेनिफिट हैं, इनके अगर बाई चांस जैसे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये इसने उसी टाइम आपको बता दिया है कि भाई ये इशू है, इसको आप रिजोल्व करें। तो यानी क्या हो गया, ये एरर आ जाएगी। तो इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या एज भी गेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट। अगर हम इसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट इन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, या दूसरे के अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो मैंने कोमा लिखा, यहां पर मैं लिख लेता हूं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं एड्रेस लाइन 1। यहां पर मैंने लिख दिया क्रॉसवे रूट। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं सिटी, सिटी लंदन। ठीक है, और कंट्री
ब्रिटेन। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने क्या लिख दिया, हमने ये एड्रेस लिख दिया है। तो अगर मुझे इसको एड्रेस की यानी कि एड्रेस की सिटी को गेट करना है तो कैसे गेट करूंगा मैं, ध्यान रखना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देंगे सिटी नेम इज, कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर ऑब्जेक्ट का क्या नाम था, एड्रेस, और एड्रेस के अंदर यानी कि आप देखोगे जैसे मैंने डॉट लगाया है तो विजुअल स्टूडियो जो एडिटर है वो कितना स्मार्ट है, इसलिए ये हमें बता देता है हमें कौन सा गेट करना है, सिटी। हमने सिटी किया, इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको ऐप डॉट ps इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी कि ये कंपाइल हो जाएगा, हो गया कंपाइल। अब app.js में देखो कैसे चेक करते हैं इसको, इसने कैसे किया, एक्सपोर्ट डॉट एम्प्लॉय किया और इसने इस तरीके से इसको लिखा है जीएस फाइल में। अब मैं इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा जीएस फाइल को, और यहाँ क्या आ गया, सिटी नेम इज लंदन। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं। तो ये आप बेसिकली ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेम आपका ये आप मैंने जो बताया है कि स्ट्रिंग वैल्यू को गेट करना या न्यूमेरिक वैल्यू को गेट करना, मतलब नंबर वैल्यू को गेट करना या बुलियन वैल्यू को गेट करना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। थैंक यू।